नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉलेज सुपर पावर में। मैं एसके सिंह आज आपके लिए त्रिकोणमिति का टाइप डी का पार्ट 4 लेके आया हूँ। इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल भिन्न है। इस टाइप के क्वेश्चन से करीब करीब 90% चांस रहता है कि एक क्वेश्चन पूछ ही देता है एग्जाम में। इसलिए मैं आपके सामने इस टाइप के टोटल 3 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस बात की गारंटी है कि इसी 3 क्वेश्चन के अंदर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं फिर एक बार आपको दोहरा दे रहा हूँ कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो इस बात की गारंटी है कि इस 3 के अंदर से ही कोई ना कोई एक क्वेश्चन रहेगा। तो चले हम इस तीनों क्वेश्चन का एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, चले हम देखते हैं कि किस प्रकार से पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि sin b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। इस क्वेश्चन में sin b प्लस सी बाई 2 को प्रूफ करके इस cos a बाई 2 लाना है। तो यहाँ एक टर्म आया है नया, अंतःकोण। कल वाले वीडियो में निम्न कोण आया था जो मैं समझा चुका हूँ। आज अंतःकोण आया है और एक त्रिभुज आया। एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। त्रिभुज तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन त्रिभुज हम यहाँ इस तरह से बना लेते हैं। अगर हम यहाँ ए बी और सी दे रहे हैं तो इस कोण को, इस कोण को और इस कोण को, इस तीनों कोण को अगर हम ऐड करेंगे, सम करेंगे तो 180 डिग्री होता है। यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरी बात है यहाँ कि अगर कहीं पे त्रिभुज लिखना है इस तरह से और इस तरह से नहीं लिख के अगर हमको सिंबल के रूप में लिखना है तो इस त्रिभुज के बदले अगर हम ऐसे करके लिख देंगे तो इसको भी त्रिभुज पढ़ा जाएगा। चलो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं। अंतःकोण भी समझ में आ गया कि अंदर में जो कोण है उसको हम अंतःकोण कहते हैं और बहिर्कोण, बाहर जो कोण आता है उस बाहर वाले को हम बाह्य कोण कहते हैं। तो अंदर वाले को अंतःकोण में इंटीरियर कोण, इंटीरियर अंदर में। अब तो हमें ये समझ में आ गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लिख देंगे कि हम जानते हैं कि, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे वो लिखेंगे वी नो दैट। तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस ए यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें यहाँ देख लो कि बी और सी को एक साथ रखना है और ए को अकेला रखना है। तब बी और सी को एक साथ रखना है तो यहाँ इंप्लाइज दे दो क्योंकि इक्वल टू है। तो बी और सी को लिख लो एक साथ, इक्वल टू दे दो। ए को सिंगल रखना है तो ए को ले जाओ LHS to RHS दूसरे साइड लेके चले जाओ। 180 यानी 180 डिग्री माइनस ए। अब क्या करो, दोनों साइड 2 से भाग दे दो क्योंकि दोनों साइड अगर 2 से भाग दे दोगे तो ये 2 और 2 डिवाइड हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई डिफर नहीं होगा। इसलिए हम कर सकते हैं, लिख दो दोनों
और 2 से भाग देने पर। लेकिन ये लिखने से अच्छा है लिखोगे क्यों, डायरेक्ट यहाँ कर दो, इम्प्लाइज दो और b प्लस c बाई 2 इजकल टू 180 माइनस a बाई 2। अब यहाँ अलग अलग करोगे तो b प्लस c बाई 2 इजकल टू 180 बाई 2, 180 बाई 2 और माइनस a बाई 2, और 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो 90 होगा, इसलिए यहाँ हम डायरेक्ट ये लिख देते हैं 90। एक स्टेप आगे क्यों बढ़ाए, थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब देख लो यहाँ b प्लस सी बाई 2 इजकल टू 90 माइनस a बाई 2। हमें b प्लस सी के साथ साइन लगा हुआ है, तो b प्लस सी जो ग्रुप में है, 3 कोण में से जो ग्रुप में रहेगा, जो 2 कोण एक साथ रहेगा, उसके साथ जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां रहेंगे उससे गुणा कर देंगे। तो यहां लिख सकते हो दोनों ओर साइन से गुणा करने पर, तो हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2। इसको ब्रैकेट में दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। साइन b प्लस सी बाई 2 इजकल टू साइन 90 माइनस a बाई 2, और साइन b प्लस सी बाई 2 ये तो यही रह जाएगा। आगे कर देते हैं साइन b प्लस सी बाई 2 इजकल टू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन चेंज हो जाता है कॉस में, और 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे a बाई 2 है तो कॉस a बाई 2, और यही हमें प्रूव करना था। साइन b प्लस सी बाई 2 इजकल टू कॉस a बाई 2, कॉस a बाई 2 आ गया, तो यही है, लिख दो, प्रूफ आपका प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरी तरह से हम सॉल्यूशन कर चुके हैं। आप लोग इसको समझिए, नोट डाउन कीजिए और बार बार इस वीडियो को देखिए, कॉपी में आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि किस तरह से उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम बोले थे कि बताएंगे, सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में वीडियो के लास्ट में एक इंटरेस्टिंग बात बताएंगे आपको। हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में जो बात हम बताएंगे उस बात को आपको सुनने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में एक ऐसा बात बताऊंगा जिससे इस तीनों क्वेश्चन को बनाने में आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतर कोण हो तो दिखाइए कि tan b प्लस सी बाई 2 इजकल टू कॉट a बाई 2। हम वैसे ही इससे पहले बता चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो हम लिख लिए, हम जानते हैं कि a प्लस b यानी कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c इजकल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। अब यहाँ b प्लस सी है, तो b प्लस सी है तो b प्लस सी को हमको एक साथ रखना है और a को दूसरे साइड लेके चले जाना है, तो इजकल टू है, बीच में इम्प्लाई दे दो, b प्लस सी इजकल टू 180 माइनस a। दोनों तरफ 2 से भाग दे देना है, b प्लस सी बाई 2 इजकल टू 180 माइनस a बाई 2। चलो आगे इसका वर्क कर रहे हैं।
बी प्लस सी ऐसे ही रह जाएगा, बी प्लस सी बाई टू इजकल टू 180/2 करोगे, अलग अलग करना है, 180/2 और माइनस a/2, इसको कैंसिल करोगे 90 होगा। चलो यहाँ आ जाए, क्या हुआ, b प्लस सी बाई टू इजकल टू 90 माइनस a/2। और अब b प्लस सी हम बोले हैं कि a b c इस तीनों में से दो जिसके साथ है, तो यहाँ दो b और c दो एक साथ है और उसके साथ क्या लगा हुआ है, जो लगा होगा त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, जो भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां दो के साथ लगा होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो b प्लस सी के साथ tan लगा हुआ है, इसलिए यहाँ लिख दो दोनों ओर किससे गुना करना है, tan से गुना करने पर, तो b प्लस सी बाई टू है, इसके पहले tan लगा दो, और यह ब्रैकेट में रहे फिर भी नहीं रहे फिर भी कोई फर्क नहीं है, चलो हम दे देते हैं, देंगे फिर भी ठीक है, नहीं देंगे फिर भी ठीक है, उससे हमारा रॉन्ग नहीं होगा। इजकल टू tan इधर लगाए इधर भी लगा दो, tan 90 माइनस a/2, और ये तो ऐसे ही रह जाएगा, इम्प्लाइज दे दो tan b प्लस सी बाई टू इजकल टू, थोड़ा सा और ऊपर कर लो, नीचे का पोर्शन में भी पॉसिबल नहीं आ सकता है, यहाँ यही कर देते हैं, tan b प्लस सी बाई टू इजकल टू, और tan 90 माइनस थीटा, tan चेंज हो जाता है किसमें, tan चेंज हो जाता है, आपको इसके लिए हम फॉर्मूला लिखा चुके हैं, साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज होता है, तो tan चेंज हो जाता है कॉट में, तो यहाँ tan चेंज हो जाएगा कॉट में, और tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे a/2 है तो a/2 लिख दिए, और यही आपको लाना था, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो इस क्वेश्चन को पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए, इसके बाद इसी क्वेश्चन के आधार पे क्वेश्चन नंबर 2 आपको बनाना है, उससे जुड़ी हुई कुछ और भी बातें हैं जो आपको समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको खुद से बनाना है, और बना के आप हमें व्हाट्सएप कर देना है, व्हाट्सएप नंबर है 9507724462। क्वेश्चन नंबर 2 बना के हमें व्हाट्सएप कर देना है, अगर रॉन्ग होगा तो हम लिख के भेज देंगे और उस पर वीडियो भी बना देंगे दूसरा, और अगर राइट होगा तो ठीक है, ओके करके आपको हम भेज देंगे। लेकिन इस चीज को करने के बाद ही तो आपको करना है, हम क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझा भी चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ और समझाना है, इसलिए उसका सॉल्यूशन हम मिटा दिए हैं और क्वेश्चन जो है वो रहने दिए हैं। यहाँ अगर आ जाए tan b प्लस सी बाई टू हो, अगर tan a प्लस सी बाई टू अगर हो, तो इधर क्या आ जाएगा, cot a और c एक साथ आया तो यहाँ आ जाएगा b/2। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको साइन c प्लस ए भी दे दे इजकल टू कॉस, तो c और a ग्रुप में आ गया तो बचा क्या b, तो इजकल टू b/2 पूछ देगा। तो आपको देखना है कि c और a जैसे हम लिखते हैं
a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 180 डिग्री। तो c और a को एक साथ रखना है, तो इस c को और a को एक साथ रखना है, तो इस b को हम लेके चले जाएंगे दूसरे साइड, मीन्स a प्लस c इजकल टू 180 माइनस b हो जाएगा। इस तरह से आपको बदल के कुछ भी दे सकता है, ऐसा नहीं कि b प्लस सी बाई 2 ही दे दे। यहाँ पे लिख सकता है tan c प्लस a बाई 2 इजकल टू cot, और c और a एक साथ आ गया तो यहाँ b बाई 2 बचा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो आज के पार्ट 4 में 3 क्वेश्चन दिए, इस 3 क्वेश्चन के साथ ही त्रिकोणोमेट्री का आज करीब आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस बचा है त्रिकोणोमेट्री में, तो अब हाइट एंड डिस्टेंस हमें स्टार्ट करेंगे। और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि अगर त्रिकोणोमेट्री का मैंने जितना पार्ट डाला है, जितना वीडियो में त्रिकोणोमेट्री का डाला है, अगर एक एक पार्ट अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो शायद एक भी क्वेश्चन आपको न छूटेगी और ना कहीं समझने में प्रॉब्लम होगी, चाहे वह NCERT की बुक हो या RS अग्रवाल की बुक हो या RD शर्मा की बुक हो। किसी भी बुक से आपको पढ़ने में समस्या नहीं आएगी, क्योंकि मैंने सारे बुक का अध्ययन करके सारे बुक को क्वेश्चन को सेलेक्ट करके और उसके अकॉर्डिंग मैंने वीडियो बनाया है। तो आप लोगों से विश्वास है, आप लोगों के ऊपर विश्वास है कि आप सारे वीडियो को देखेंगे अच्छे से और अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे। और मैं इतना मेहनत किया हूँ, आपके लिए किया हूँ, आपकी सफलता के लिए किया हूँ, आपके एग्ज़ाम के लिए किया हूँ, तो वीडियो अच्छा लगा ही होगा। कम से कम एक लाइक अवश्य कर देना और इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब दोनों कर देना। अगर नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर देना, और नहीं तो लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।